देखो यूजुअली तो मैं ऐसा कुछ बोलता नहीं हूं कि यहाँ पर बड़ा मैच है तो यूनाइटेड कैरेक्टर शो करेगी नहीं करेगी, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्थ वेस्ट डार्बी एक ऐसा मैच है, पता है जब फिक्चर्स निकल के आते हैं ना हर साल के, तो ये वो फिक्चर होता है जिसपे सबकी निगाहें रहती है। मतलब यूनाइटेड फैन, लिवरपूल फैंस इस एक फिक्चर का हमेशा वेट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब लिवरपूल फैंस के लिए मैन सिटी वाला फिक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है पिछले कुछ बीते 5-6 सालों में। लेकिन ये क्लासिक है, दिस इज प्रीमियर लीग क्लासिक, दिस इज इंग्लिश क्लासिक। और एफए कप कंपटीशन में ये दोनों टीमें टकराने वाली हैं, क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला है, तो बहुत कुछ है स्टेक के ऊपर। और यूनाइटेड अगर मैं देखूं अभी रिसेंट टाइम में सारे कप कंपटीशन से बाहर हो गई है। प्रीमियर लीग में भी चैंपियंस लीग के थ्रू क्वालिफाई कर पाना, टॉप 4 में आना पॉसिबल लग नहीं रहा है। ये इकलौता वो चांस है जहां पर कुछ सैल्वेज किया जा सकता है। और सोचो ये लिवरपूल की टीम जो अभी कैराबो कप जीत कर आ रही है, जो कि अभी अगर आप बोलोगे तो फर्म फेवरेट है यहां पर प्रीमियर लीग टाइटल जीतने की और यूरोपा लीग जीतने की, वो हमारे सामने पड़ गई। एक ऐसी टीम जो कि बिखरी बिखरी है, एक ऐसी टीम जो कि चैंपियंस लीग में बॉटम ऑफ द ग्रुप फिनिश करके बाहर हो गई, और यहां पर अगर हम देखें तो प्रीमियर लीग में भी पॉइंट सिक्योर करने के लाले लगे हुए हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि ऑन द लाइन है। अगर हम देखें तो 100 साल में आज तक एक भी बार ओल्ड ट्रैफर्ड पर कप कंपटीशन में नहीं हराया है लिवरपूल ने। अब ये सोचते हो ना जब, तो आपको दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई अगर अभी तक नहीं हराया तो अब हरा देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो रिकॉर्ड्स बने बैठे थे, जो हमारे रिकॉर्ड्स अभी तक आप बोलोगे जो इतने ज़्यादा हम प्राउड मोमेंट की तरफ सेलिब्रेट करते थे, वो सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं। और स्पेशली टेनेक के अंडर टूटे हैं। टेनेक का रिकॉर्ड भी अगर मैं लिवरपूल के अगेंस्ट बात करूं तो इतना कुछ अच्छा रहा नहीं है। लास्ट ईयर 7-0 की डिफीट कौन भूलेगा। और यहां पर देखो 7-0 की डिफीट जो थी ना, वो अब टेन हैग अपने करियर में लिवरपूल के अगेंस्ट कितने भी अच्छे मोमेंट्स प्रोड्यूस कर ले, लेकिन वो 7-0 का दाग तो नहीं हटने वाला। ये हमें पता ही है, आपको पता ही, सबको पता है। हमने लास्ट ईयर लिवरपूल को कुछ ऐसे ही टाइम पीरियड में फेस किया था, याद होगा आपको। शुरू के 2 मुकाबले हारे थे हम, और तीसरा मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर था लिवरपूल के अगेंस्ट, और वो मुकाबला अगेंस्ट द ऑड्स जाकर हम जीत गए थे। इस साल भी हमारी बैक अगेंस्ट द वॉल थी, यहाँ पे लिवरपूल वर फ्लाइंग हाई उस वक्त पे। एंड उस वक्त पे जब हम गए थे तो हमारे पास हमारे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे। लीचा सबसे मेनली अगर हमारा प्लेयर देखा जाए नहीं था। और पीपल वर प्रिडिक्टिंग कि भाई 7-0 हारेंगे वापस से, 5-0 होगी रिपीट यहाँ पे एक कप की डिफीट। बट यूनाइटेड सैल्वेज ड्रॉ। और पता है वो इकलौता ऐसा फिक्चर है जिस फिक्चर में आंद्रे ओनाना ने क्लीन शीट रखी है। लिवरपूल ने पहला वो गेम बिना किसी गोल स्कोर किए खत्म किया इस सीजन में प्रीमियर लीग में या किसी भी कंपटीशन में। तो ये अपने आप में दिखाता तो है कि इस टीम में काबिलियत है। अब अगर लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स पे अगर हम आए ना, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके पास पहली बात तो गोल स्कोरर की कमी है। रास्मस हॉलैंड इज कमिंग बैक, हैरी मैग्वायर इज कमिंग बैक, एंड आपके वैन बिसाका इज कमिंग बैक। बट अल्टीमेटली क्या ये 3 प्लेयर काफी होंगे लिवरपूल को हराने के लिए? क्योंकि लिवरपूल को आप आउटस्कोर करके ही हरा सकते हो। लिवरपूल को आप एक गोल मार के सोचो कि हरा लोगे, नहीं हो सकता। लिवरपूल आर फॉर श्योर गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट कपल ऑफ गोल्स। अब वो कपल ऑफ गोल्स जब आप कंसीड करोगे तो क्या आप यहां पर 3 मार सकते हो उनके अगेंस्ट, या क्या आप इस गेम को एक्स्ट्रा टाइम तक खींच के ले जा सकते हो? क्योंकि यहां पर जितना डिले हम करेंगे लिवरपूल के, आप बोलोगे गोल टैली को, गोल स्कोर को, तो तब हमारा चांस थोड़ा धीरे धीरे बनना शुरू होगा, क्योंकि लिवरपूल फ्रस्ट्रेट होती है, ये हम सबने देखा है। अब अगर मैं आज की प्रेडिक्टेड 11 की बात करूं तो देखो वैन बिसाका अगर वापस आ रहा है, आई वुड लाइक टू सी वैन बिसाका 1v1 सिचुएशन में डिएगो डेलो को मैं, रेदर देन प्लेइंग लिंडलॉफ एज अ लेफ्ट बैक, आई वुड वांट टू सी डिएगो डेलो प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, जो कि किया जा सकता है और हमारे लिए काम भी कर सकता है। तो डिएगो डेलो इज लेफ्ट बैक, वैन बिसाका इज राइट बैक, वरान और आपके यहां पर हैरी मैग्वायर, अगर हैरी मैग्वायर फुल फिटनेस से आ रहे हैं, हैरी मैग्वायर एज अ 2 सेंटर बैक्स, क्योंकि यहां पर मैं विक्टर लिंडलॉफ के अगेंस्ट लिवरपूल की इतनी हाई फ्लाइंग अटैकिंग टीम को नहीं उतारना चाहता कि भाई के डार्विन न्यूनेस बॉल लेके दौड़ रहा है एंड विक्टर लिंडलॉफ की इतनी लंबी जीप निकल के बाहर आ गई और लिवरपूल वहां पे हमें बुली कर रही है। देन मिडफील्ड में आई थिंक कॉम्बिनेशन काफी सिंपल है। मेसन माउंट बताया जा रहा है कि अवेलेबल हो सकते हैं, बट इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर अवेलेबल है भी तो भी मैं चाहता हूं कि हम 4 मैन मिडफील्ड के साथ जाएं, बिकॉज लिवरपूल को आप अगर एक्स्ट्रा स्पेस दोगे और अगर आप एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड खिलाओगे तो उस केस में आपकी मिडफील्ड में आप एक्सपोज होगे कंप्लीटली, और वो चीज़ अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड अफोर्ड नहीं कर सकती। यहां पर मिडफील्ड कॉम्बिनेशन इट हैज टू बी कोबी मेनो, कैसेमीरो एंड ब्रूनो फर्नांडेज, एंड एक एडिशनल मिडफील्डर आपके लिए होगा, वो होगा आपका स्कॉट मैकटोमिने। अगर यहां पर आप गेम के कंट्रोल में हो और आपको लग रहा है कि आप चांसेस बना सकते हो और इस गेम को निकाल सकते हो, देन अराउंड 65th मिनट आप बोलोगे इट विल बी ईजियर फॉर अस टू ब्रिंग क्रिस्टियन एरिक्सन इनटू द सिस्टम। लेकिन फ्रंट 2 तो आपके मेरे ख्याल में रास्मस हॉयलैंड और आपके
रैशफोर्ड होंगे और उस केस में शायद आपके गर्नाचो को ड्रॉप करना पड़ सकता है आपको, अगर आप 4 मैन मिडफील्ड के साथ जा रहे हो। अगर रैसमस हॉयलैंड की फुली फिटनेस नहीं अभी लौटी है और आप उनको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करोगे तो गर्नाचो और मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि देखो रैशफोर्ड इज अ बिग गेम प्लेयर। आप जितना चाहे रैशफोर्ड को क्रिटिसाइज करो, आप जितना चाहे रैशफोर्ड को गालियां दो, बट आपको एक चीज तो पता है कि रैशफोर्ड जब तक पिच के ऊपर है तब तक आप मौका अगर बनाओगे तो रैशफोर्ड कैन बरी दैट चांस। और डेफिनेटली यहां पर रैसमस हॉयलैंड की जो कमबैक है वो बेसिकली हमारे लिए बहुत एक आप बोलोगे एक अच्छे टाइम पर आई है, क्योंकि ये फिक्चर वो है जहां पर अगर आप जीत गए ना फिर आपको टीम सीरियसली लेने शुरू कर देंगी। और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो हमने एफए कप का फाइनल खेला, हमने कैराबा कप का फाइनल खेला। इस साल कम से कम एक कंपटीशन में एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक तो जाना ही पड़ेगा हमें। और देखो अगर हम यहां पर देखें ना, टेन हैग के लिए ये गेम डू और डाई गेम है। अगर टेन हैग इस गेम में बहुत हैवी डिफीट सवर करके गए तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। लिवरपूल का सबको पता है हैवी प्रेसिंग टीम है, और आपका प्रेस या फिर आपका गेम अगेंस्ट द प्रेस कितना ज़्यादा वीक है वो आपको न्यूकासल वाले गेम में समझ में आ गया, वो आपको ब्राइटन वाले गेम में समझ में आ गया, वो आपको मैन सिटी वाले गेम में समझ में आ गया, एंड आपको स्पर्स वाले गेम में समझ में आ गया। तो इतनी टीमें जो आपको प्रेस करती हैं उनके अगेंस्ट आप हमेशा एक्सपोज होते हो। और लिवरपूल की टीम मतलब अगर मैं देखूं इस वक्त पे सबसे लीथल इन टर्म्स ऑफ प्रेस, उनका प्रेस इतना ऑर्गेनाइज था मैन सिटी के अगेंस्ट। अभी उनके पास कुछ एब्सेंटीज हैं बट डेफिनेटली यहाँ पर मोहम्मद सलाह वापस आ गए हैं, आपके पास लुइस डियास इज देयर, डार्विन न्यूनेस तो अभी टॉप ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं। अब इन्होंने स्पार्टा प्रागा को बिल्कुल रधेड़ दिया पकड़ के। देन कॉनर ब्रैडली, आप हेनरिक कॉन्सो वगैरह की बात करोगे, दे आर प्लेइंग प्रीटी वेल, बट यहाँ पर अब इब्राहिम कोनाटे की फिटनेस क्या है वो हमें पता नहीं अभी तक। जिस वक्त पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो उस वक्त पे मुझे इब्राहिम कोनाटे की अवेलेबिलिटी का कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिवरपूल चाहे अपने अकेडमिक ग्रेजुएट्स को उतारेगी बट लिवरपूल का सिस्टम इतना स्टेबल है कि उनके अकेडमिक ग्रेजुएट्स भी आकर उनके लिए परफॉर्म कर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड के मेन टीम के प्लेयर्स जो हैं वो भी यहाँ पर रन्स नहीं, आप बोलोगे यहाँ पर रन्स जो बनाते हैं उनको पिक करने वाले हमारे पास सिर्फ एक ही फॉरवर्ड है जो कि आपका ब्रूनो है। वो उनको बॉल्स अगर डालता भी है तो हमारे प्लेयर्स इतने ज़्यादा आप बोलोगे नॉन क्लिनिकल हैं कि वो चांसेस बरी नहीं करते। आप अगर मैन सिटी वाले गेम की बात करोगे, वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट हाफ में जहां पर रैशफोर्ड शुड हैव किल्ड दैट गेम, और वहां पर फिर शायद हम वो गेम जीत भी सकते थे। लेकिन क्योंकि हमने उन चांसेस को बरी नहीं किया, मैन सिटी को हमने मौका दिया सेकंड हाफ में कमबैक करने का, एंड अल्टीमेटली इट पेड ऑफ फॉर देम। लिवरपूल के अगेंस्ट आपको पता है लास्ट मैच में जब आप एनफील्ड पे खेले थे उस मैच में भी आपने 2 चांसेस अच्छे बनाए थे, एक गर्नाचो का 1v1 और एक हॉयलैंड वाला 1v1 सिचुएशन। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है वी हैव टू स्कोर दैट गोल, क्योंकि यहां पर लिवरपूल की इस टीम को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, आउटस्कोर देम। यू कैन नॉट होल्ड देम बैक, यू कैन नॉट आप बोलोगे डिफेंड टिल 90+ मिनट्स के आप वो गोल स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। यूनाइटेड के जीतने का सिंपल सादा सा एक फंडा जो है, फर्स्ट हाफ में गोल कंसीड मत करो, शुरू के 20-25 मिनट तो बिल्कुल गोल कंसीड मत करो, क्योंकि जैसे ही आपने गोल कंसीड किया ना आपके शोल्डर्स हो जाते हैं डाउन। और उस केस में आप देख रहे हो भाई मैन सिटी क्वालिफाई कर गई है, वहां कोवेंट्री ने हरा दिया आपकी वूल्स को, तो अगर कोवेंट्री हरा सकती है आपकी वूल्स को तो यूनाइटेड के पास तो क्वालिटी भी है। आई गेट इट कि लिवरपूल का साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एंड देन अब अगर हम रिकॉर्ड भी देखें हमारा इस सीजन में हमने किसी भी बड़ी टीम को हराया नहीं है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक अंडरडॉग की तरह जा रहे हैं, लिवरपूल अल्टीमेट फेवरेट की तरह जा रही है। बट एट द सेम टाइम वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, टेन हैग नीड्स टू मेक श्योर कि ये प्लेयर्स को पता है, टेन हैग नीड्स टू मेक श्योर कि उनको पता है कि लास्ट ईयर ऐसी सिचुएशन में आपने लिवरपूल को हराया था ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। और देखो अगर आज लिवरपूल को हराना है ओल्ड ट्रैफर्ड शांत नहीं बैठ सकता। इवन व्हेन द टीम विल नॉट बी प्लेइंग वेल, ओल्ड ट्रैफर्ड हैव टू मेक श्योर कि वो बैक कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, अपने मैनेजर को, क्योंकि अगर एक बार आपने लिवरपूल को चढ़ने का मौका दिया और आपका जो शोर है वो कम हुआ ना, आपको पता है कि आपके प्लेयर शेल में चले जाएंगे, और उस केस में लिवरपूल विल गो रूथलेस। एंड वो लास्ट ईयर का जो 7-0 वाला स्कोर था ना वो रिप्लिकेट हो सकता है, वो रिपीट हो सकता है। और सोचो ओले के टाइम पर हम 5-0 हारे थे, उसके बाद फिर रेनिक के साथ हम गए थे, वहां भी हमने 4 गोल कंसीड कर लिए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, और इस केस में फिर देखते हैं हमारे प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इस वक्त पे जो बेस्ट पॉसिबल 11 है वो क्या होने वाली है, और यहाँ पर आप इस मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। बाकी रात में जोड़ना मत भूलिएगा वॉच अलॉन्ग के ऊपर। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, साइना।